दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और आप देखना शुरू कर चुके हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय चैनल धमतरिया के गोर। आज हमारी टीम एक ऐसे सफ़र की ओर निकली है जहां हम आपको दिखाएंगे एक रोमांचक सफ़र। और ऐसे हम एक गांव जाने वाले हैं। वो गांव मैं आपको बता दूं एक टापू में बसा हुआ गांव है, चारों तरफ जहां पानी भरी हुई है। और उसकी अधिक जानकारी के लिए मैं मेरे सहयोगी प्रतीक से मैं बोलूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताएं कि हम किस जगह जाने वाले प्रतीक, क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। जी मैम, पहली बात, आप जिस सफ़र पे निकलेंगे काफ़ी आपको दिलचस्प लगेगा। और जो भी गंगरेल आ रहे हैं, गंगरेल आने पे आप कोशिश कीजिएगा, यहाँ से बोट आपको किराए से मिल सकती है। हम जिला प्रशासन के इनिशिएटिव के तहत जा रहे हैं। जिला प्रशासन का इसमें भरपूर योगदान, कलेक्टर अविनाश मिश्रा का सहयोग रहा है इस पूरे वीडियो को बनाने में। तो सबसे पहले हम जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग का खास करके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया। आज 2 अक्टूबर है और हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर गांधी जी को एक भगवान के रूप में पूजा जाता है। नवभारत पेपर की ऐसे पूजा की जाती है जैसे नवभारत पेपर उनके लिए सब कुछ हो। जी हाँ, हम सटियारा नामक एक गांव पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत समय से गांधी जी की पूजा की जाती है। और उसके पीछे का कारण हम आपको रास्ते में बताएंगे और वहाँ गांव पहुंचकर खुद लोगों से बात करेंगे और वहाँ जानेंगे कि क्यों आखिर गांधी जी उनके भगवान बन गए, क्यों आखिर गांधी जी की मूर्ति वहाँ स्थापित है, क्यों आखिर गांधी जी वहाँ के पूजनीय भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। और नवभारत पेपर की पूजा करने के पीछे का कारण तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि जब पूरी दुनिया उस गाँव के नाम भी नहीं जानती थी, उस वक्त नवभारत पेपर ने एक आर्टिकल छापा और इस गाँव के बारे में सब लोगों को पता लगा कि ऐसा एक गाँव वहाँ मौजूद है। इसलिए नवभारत पेपर, क्योंकि किसी को भी अस्तित्व में लाने वाला या तो उसके माता पिता होते हैं या तो उसके भगवान होते हैं, इसलिए नवभारत को वहाँ पर माता पिता या भगवान के रूप में पूजा जाता है। आइए चलते हैं सफ़र पे और इस बीच आप नज़ारों का बहुत लुत्फ उठाइए। गंगरेल बांध है, पानी है, बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं बारिश की संभावना भी बनी हुई है। एक बार फिर मयंक, हम दोनों धन्यवाद करना चाहेंगे जल संसाधन विभाग का और जिला प्रशासन। प्रतीक, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि अभी हम जो सफर तय करने वाले हैं वो लगभग कितना किलोमीटर यहाँ से होगा, कितना समय हमको लग सकता है, क्योंकि हम जिस जगह को आज लोगों को दिखाएंगे वो वहाँ जाने के शौकीन होंगे कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा लोगों को जानकारी देंगे। मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बोट के थ्रू ही जाएं। एक रास्ता भी है, सड़क से होकर जाता है, हालांकि जंगल के बीच से होकर गुजरता है। चारामा के तरफ से अंदरूनी मार्ग जो है वो अभी तक ज़्यादा लोग उससे परिचित नहीं है, इसलिए कोई नहीं जाता। हाँ, लेकिन बोट अगर जाती है तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि हमें इस जगह पर जाना है और यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता होगा अगर पानी के थ्रू जाते हैं तो। इतनी दूरी तय करके हम अभी जाने वाले हैं। 1 घंटे का सफ़र होगा अगर स्पीड बोट से जा रहे हैं तो। अगर स्लो बोट आप हायर करते हो तो और भी बहुत समय लग सकता है। उस गांव के लिए हम बीच सफर में हैं। अभी गंगरेल के आप देख सकते हैं वो गांव क्योंकि डुबान क्षेत्र में पड़ता है। डुबान क्षेत्र के काफ़ी दूरस्थ अंचलों में से एक गांव वो है। और हालांकि उसके 2 रास्ते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक रास्ता थोड़ा कठिन है और दूसरा रास्ता ये है। वहाँ की कहानी वहाँ के लोगों से जानना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि क्या कारण थी, क्या वजह थी कि नवभारत जैसा पेपर उनका भगवान बना, गांधी जी की मूल्य, गांधी जी के आदर्श उनके जीवन का हिस्सा बने। और ऐसा भी माना जाता है कि इस गांव में अपराध नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये गांधी जी के उन नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं जिन नैतिक मूल्यों को उन्होंने दुनिया को दिया। अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाने को कहा, सत्याग्रह को अपनाने को कहा। अगर अपने किसी भी विरोध प्रदर्शन करना है तो उसके लिए सत्याग्रह से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। हिंसात्मक प्रणाली नहीं अपनाने को कहा। इस तरह के मूल्यों का पालन करते हुए गाँव बसा हुआ है आज भी 21वीं सदी में, जहाँ पर लोग काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं और लोगों के अंदर से नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं। इस गांव के हर एक व्यक्ति में नैतिक मूल्य बसता है, नैतिक मूल्य जीता है और गांधी जी की विचारधारा वहां बहती हुई दिखाई देती है। आइए चलते हैं उस गांव में।
गंगरेल से सफ़र हमने शुरू किया। आज यहाँ 35 से 40 किलोमीटर पानी के रास्ते से हम पहुँचे हैं। अगर मैं सड़क से बताऊं तो 65 से 70 किलोमीटर का सफ़र भी है, और कुछ लोगों का कहना है कि 100 किलोमीटर तक का दायरा ये तय कर लेता है। और ताज्जुब की बात यह है कि 100 किलोमीटर का दायरा तय करने के बाद भी ये धमतरी जिले में आता है, और आज भी यहाँ पे जो लोग हैं गांधी जी की पूजा करते हैं। गांधी जी की पूजा करने के पीछे का कारण यहाँ के लोगों ने बताया कि कंडेल नहर सत्याग्रह में जब गांधी जी का आगमन यहाँ हो रहा था, उसी वक्त यहाँ एक व्यक्ति थे, उनका आगमन हो रहा था, वो आ रहे थे और गांव वाले क्या है गांधी जी का आगमन हो रहा है ऐसा वो मान बैठे, और इसलिए उनकी भी यहाँ पे मूर्ति बनी है और साथ में गांधी जी की भी यहाँ पूजा की जाती है। वहीं दूसरी ओर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे भरमार जो है वो अखबारों का भरमार है, और सबसे ज़्यादा यहाँ नवभारत पेपर का भरमार देखने को मिला है, जिसकी पूजा यहाँ के लोग करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पेपर जो है सुबह से निकल जाता है। इनका कहना है कि राम जी के घोड़े के रूप में उसे देखा जाता है। पेपर हर किसी का दुख दर्द लोगों तक पहुँचाता है। अखबार पत्रकार ये हर किसी के दुख दर्द को आसपास तक पहुँचाते हैं, इसलिए पेपर का यहाँ बहुत ही दर्जा है। एक मंदिर की तरह उसे सहेज कर रखा जाता है, पूजा की जाती है। और जब हम इन अखबारों की तलाश कर रहे थे तो उसमें हमको हमारे जन्म से पहले के भी अखबार मिले, और यहाँ पे किसी वक्त आज़ादी के पहले के भी अखबार हुआ करते थे। ये वाकई में आश्चर्यचकित करने वाली बात है, जहाँ एक तरफ हम पेपर को रद्दी मान लेते हैं और रद्दी मानकर उसे बेच देते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पेपर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, वहाँ इसकी पूजा होती है और इस तरीके से सहेज कर उसे रखा जाता है। सबसे पुराना अखबार हमें जो मिला वो 1990 का था, और यहाँ पे एक और अखबार हमें देखने को मिली जहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही थी। उसमें बीते दिनों जो जगदीप धनखड़ जी थे, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनकी उस समय की तस्वीर भी मौजूद थी। वाकई में ये बहुत ही दिलचस्प किस्से थे। और यहाँ पे जो पूजा हुई, लोग अभी यहाँ पे पूजा करने आए। हालांकि आज 2 अक्टूबर को गांधी जी का जो जन्मतिथि है, उसके अलावा दशहरा का भी अवसर है। दशहरा की वजह से कुछ लोग नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन ऐसे उन दिनों में जिस दिन 2 अक्टूबर होता है, वहाँ गांधी जी के लिए बहुत मात्रा में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, पूजा पाठ की जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वही दूसरी तरफ इन अखबारों को भी बार बार संभाल कर सहेज कर फिर से गठरी बनाकर यहाँ पे रखा जाता है। ये थी धमतरिया के गोट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गांधी जयंती। मैं अपन परिचय दूँ और बताओ कि गांधी जी के पूजा करे बर का कारण है, भारत पेपर यहाँ पूजा करते हो ओकर का कारण है, बारी बारी से कि गांधी जी की ये हरे कि मैं भिड़ावर हूँ, शिवराम साहू ये यहाँ के अध्यक्ष, गांधी मंदिर के अध्यक्ष। इनमें है कि भारत माता पूजा करे थे, मतलब है कि कोई भी श्रद्धा अपन भारत माता के ये धरती अवकाश से जुड़े। हमारे गुरुदेव बोले कि मैं सूर्य सन बात करता हूँ बाबू, सूर्य देवता सन के। अब बात करते करते वो हाँ हमारे में कुछ नहीं लागे, पान फूल कुछ नहीं लागे, मात्र चावल के आटा से ही काम करते। अब चावल के आटा से घलोक दुखियारा रही, ओकर से चंदन लगा देबो, 2 लोटा पानी जल में रुको देबो और नहा देबो, ओकर से दुख कट जाते हैं। और बाद ये रिश्ते कि जैसे आते हमारे श्रद्धा मन आते अपन मन चाहे जो मांगना है, जो मांग के अपन जाते, जो ओकर मनोकामना रात में सपना में जाके अपन गुरुदेव वहाँ जाके बता देते। वाला हर जगह के सपना में जाते और वहाँ जो भी बात करना है वहाँ बता देते। पेपर की पूजा करे किसे का कारण? पेपर की पूजा इसे है कि रामचंद्र जी के घोड़ा माने रही बेटा, तो वो घोड़ा कारण ये रही कि गुरुदेव हमार पूजा करे रही पेपर के कि भगवान राम के घोड़ा के, तो ओकरे कारण हमन आज तक के पेपर के पूजा करता और सब घर के अंगना में पेपर पड़े। आपके हिसाब से कितना पुराना होगी, अंदाजन बताओ तो कितना पुराना हो सकता मंदिर? अब ये मंदिर है तो अभी बने, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के मंदिर है, बने 35-40 साल पहले, जिसे कोई बता दे इसकी एक से पहले पुराना मंदिर होगा। हाँ, और इस अंदर में है डुबा जो बुढ़वा गृह थे, ये धनु गुरु के ओकर बाप के नाम दुखू गुरु, वहाँ अंदर में डूबे है वो 1800 वाला। गंगरेल से लगभग कितना दूर पड़ जाता हो ये? गंगरेल से 30 किलोमीटर, हाँ 25-30 किलोमीटर पड़ जाते। वहाँ तो भीमसिंह कलेक्टर ही थे तो ना चला हूँ कि यहाँ से वहाँ चला हूँ यहाँ के जिसे बोट से आते तो 25-30 किलोमीटर पड़ जाते। हाँ उतना पड़ जाते हैं, साइड चरामा साइड से 65 किलोमीटर पड़ जाते, 65 किलोमीटर पड़ जाते हुई से। तो वो गांधी जी है ना, पहली वहाँ रही से नाद बाग नदी में रही से, तब वो का करी से कि बैगई करत रही से शीतला माता के बैगई करत रही से। तब वो है एक आदमी ला माता दई आई, और माता दई आई तब वो का हुई कि वो की से कई दिन तक भोजन नहीं पीस,
तब वो बोलिस कि 21 दिन का भोजन नहीं पाई, तब ले माता सेवा वेवा करें, तो 21 दिन तक के भोजन नहीं पाया, तो वो किस कि दुखो राम बुला होगा सेवा डाल, तब मैं भोजन पाऊँ। तब वो किस कि बलाग लईस, तब कथे माता भोजन पा लेना, तब मैं ऐसे कुछ भोजन पाऊँगा, मोर सेवा कर बेता तो तोर सेवा का है। तब वो किस कि चौक कर आटा के, और चौक कर और वो कर जो पूजा कर मोर, ऐसे कह के वो किस तब पूजा करीस ना, आटा के चौक लगाईस और चौक लगा के 2 ठो नारियल चढ़ाईस, नारियल चढ़ा के गोड़ और मूठ ले 5 बजिस, तब ओकर होइस पूजा। तब वह जो भोजन पकारिस ना ओला वो खाइस। वो दिन ले किस कि जा बेटा आज से मैं तोला वरदान देत हूँ, मोर उंगली ऐसे रखे हो हाथ ले तोर, तो जा दुनिया में उजागर कर देते, ऐसे कह के ओला पहली दे। सुने दुखू राम ले जो ये गांधी के मतलब धन्नू के पिताजी ला, तब वह ना ये डरा के चौक करेला, वही सिखोई से आटा चौक करेगा, और 2 ठो मतलब दिए जलाना है। सुने 2 बत्ती की 2 नारियल और 2 बत्ती में लगाना है, 1 बत्ती में नहीं लगाना है, सुनेगा ऐसे ढंग के ओला बताया है। अब वहाँ से वह सेवा करे बाद दुनिया के जनता के सेवा करत करत अतका दिन रही से, ओकर बाद में ओकर पुत्र हुई से, तो ओकर पुत्र भी बोलिस कि देख बेटा अब ते सेवा कर, मैं तो चले गए। तो मंदिर ला ना ये यहाँ बनीस काबर की वो खत्म हुई ना, तो यहाँ मंदिर बने ओकर नाम से, और वो कह रही से कि यहाँ छटियारा मंदिर ला नीचे बांध बने के ही रही से, बांध यहाँ शिला निवास हो रही से। और ओकर बाद में इंदिरा गांधी जब देखिस ना तो बांध ला वो कर लेके, नहीं तो पूजा करे बार ओकर यहाँ ये मंदिर में रही होकर। सुने अच्छा, बांध यहाँ बनना है। बांध यहाँ बनने वाले रही, ये भिलाई बनने वाले रही, हमारा पासिक नाम से नहीं बने रही। ये ना बता रही से कौन है, एक ओकर पिताजी है, मतलब ओकर बेटा है दुखू राम, नहीं दुखू राम के बेटा धन्नू, धन्नू वाले बता है। बोल मैं लहा मन नहीं देख रहे ना, मतलब बताइए कि नहीं बेटा ऐसे से बात है, ऐसे अब लेकर लेकर बाँचे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के।